नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस आग उगलती हुई खबर में। आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीतिक, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। फिलहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने मोदी की पोल खोल दी और कहा नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, यानी भारत की बिजली को बांग्लादेश के लिए बेचता है, जिसमें मोदी भी उसके साथ है। पहले सुने इसको। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। आप लोग खरीद फरोख्त करके संविधान को तार करके लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते। दोस्तों, आपने सुना, मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को अपने देश की बिजली बेचा करते हैं। आज देश के गरीब लोग गर्मी में सो रहे, लेकिन मोदी की अडानी के जरिए कुछ पैसों के लिए अपने देश की बिजली को बेच रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़िया ने देश में बढ़ती महंगाई पर अपनी आवाज उठाई और कहा आखिर इतना महंगा डीजल पेट्रोल खरीदकर कौन संतुष्ट हो रहा है। इस देश के गरीब या देश के धनासेठ इमरान प्रतापगढ़िया ने जीएसटी पर भी अपनी आवाज उठाई। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है, इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना से? जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली ये सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ और कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, न प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। दोस्तों, आपने सुना, जो सरकार मरने वाले लोगों के कनन तक पर जीएसटी वसूल कर रही है, वह सरकार गरीबों को क्या बख्शेगी। आज बीजेपी सरकार जीएसटी के नाम पर कफन पर 50% तक टैक्स वसूल कर रही है, चंदन पर 40% और मोमबत्ती पर 30% टैक्स वसूल कर रही है। बढ़ते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, भरे संसद में केजरीवाल जी ने मोदी की असलियत बताई और कहा मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने कैसे तुम चुनाव जीतते हो, अब कैसे तुम लोगों की वोट काट रहे हो, कैसे तुम विपक्ष के नेताओं को धमकी देते हो कि वे अपने जिलों की वोट अडानी कंपनियों को दे दे। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूँ, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचती। बिजली इतनी महंगी हो जाती, इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की। दोस्तों, सुना आपने, कितनी गिरी हुई सरकार है बीजेपी, जो विपक्ष नेताओं को धमकी देती है कि वह अपने जिलों की बिजली अडानी को दे दे, लेकिन जो विपक्ष का नेता मोदी से मना कर देता है, मैं अपने जिले की बिजली अडानी को नहीं दूंगा, उसको मोदी जी सत्ता से हटाने की धमकी देता है।